मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू लव वाला अकेडमी। तो आज आई हूँ मैं आपके साथ एक न्यू टॉपिक के साथ, हमारे जो पैरामेडिकल कोर्स का टॉपिक है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी में। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी आज हमारा टॉपिक है जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, क्यों इसको पैथोलॉजी बोलते हैं और इसमें हम करते क्या हैं और क्या इसकी ब्रांचेस होती है। तो आज आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मिलेगी कि पैथोलॉजी क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पैथोलॉजी का जो वर्ड है आप देखिए, इसके अंदर दो पार्ट आ रहा है, एक आ रहा है इसके अंदर पैथ और एक आ रहा है इसके अंदर लॉजी। तो पैथ का मतलब होता है रोग और लॉजी लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि आपका अध्ययन। तो पैथोलॉजी मतलब रोगों का जो अध्ययन किया जाता है इसको हम ब्रांच को बोलते हैं पैथोलॉजी। ये किसकी ब्रांच है? ये एक मेडिकल डिपार्टमेंट की ब्रांच है पैथोलॉजी। जाके इसके अंदर भी फिर ब्रांचेस होती है, इसके अकॉर्डिंग इसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं। देन वहां पे क्या काम किया जाता है आज मैं आपको सारा यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगी इस वीडियो के अंदर। तो बेसिकली ये टॉपिक कहाँ दिया गया है हमारे पैरामेडिकल में, ये जो DOTT के जो स्टूडेंट है ऑपरेशन थिएटर में, उनका जो पैथोलॉजी वाला पार्ट है, पेपर जो उनका सेकंड है माइक्रोपैथ एंड बायोकेमिस्ट्री, वहां पे उनका ये यूनिट 1 का पहला टॉपिक है पैथोलॉजी का, जहां पे आता है इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी। तो आप कृपया पूरा ध्यान से सुने इस टॉपिक को, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। फोकस ऑन स्टडी ऑफ डिजीज, यानी कि इस पैथोलॉजी का काम क्या है, किस चीज पे फोकस करना है। तो इसका फोकस है डिजीज पर, यानी कि जहां पे रोग आ जाती है, डिजीज आ जाती है, बीमारी आ जाती है, उस जिस ब्रांच में इसका अध्ययन किया जाता है वो होती है हमारी पैथोलॉजी। नाउ एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू, फ्लूइड, सेल्स, या फिर हम आगे इसमें और लिख सकते हैं ऑर्गन, कुछ भी। यानी कि यहाँ पे आपको जो पता है, आपको सेल से टिश्यू बनता है, ठीक है, टिश्यू से फिर आपके ऑर्गन बनते हैं। तो सेल्स, ऑर्गन, टिश्यू, देन उनके अंदर पाए जाने वाला जितना भी फ्लूइड होता है। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी किडनी है, हार्ट है, या फिर आपका कोई भी लंग्स है, तो हम पूरा के पूरा लंग्स को बाहर निकाल के चेक नहीं कर सकते, पूरा के पूरा किडनी बाहर निकाल के चेक नहीं कर सकते। तो चेक कैसे करेंगे अगर इनके अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज होगी? इनके अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज होगी तो हम क्या करेंगे, उसके या तो पहले सेल पे जाएंगे, ऑर्गन पे जाएंगे, टिश्यू पे जाएंगे, देन उनमें पाए जाने वाला फ्लूइड। अब आपके बताइए, किडनी से जो फ्लूइड निकलता है कौन सा है? यूरिन है, ठीक है। इंटेस्टाइन में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो कौन सा आपका सैंपल बाहर निकलता है? स्टूल। तो हम पहले उन फ्लूइड, उन स्पेसिमेन को देखेंगे जो कि आपके टारगेट ऑर्गन से बाहर आ रहे हैं। अगर उनके अंदर आपको एबनॉर्मलिटीज मिलती है, देन हम डीपर वाली स्टडी करते हैं किसी डिजीज को जानने के लिए। आपके ब्रेन में कोई बीमारी हो गई, आपके स्पाइनल में कोई बीमारी हो गई, तो आपको पता है कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF करके सैंपल होता है, जिसमें आप स्पाइनल कोड और ब्रेन में होने वाली इनिशियल चेंजेस या इनिशियल इन्फेक्शन को हम देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जब एग्जामिनेशन करना है अपने किसी टारगेट ऑर्गन का, कि आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फ्लूइड को देखेंगे कि इसमें पाए जाने वाला फ्लूइड कौन सा है। अगर इसमें कोई एबनॉर्मलिटीज आती है, देन विल गो टू टिश्यू एंड सेल्स, जिसमें कि हिस्टोपैथोलॉजी का इसमें किया जाता है अध्ययन। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या क्या इसमें ब्रांचेस होती हैं, और सारी ब्रांच एक दूसरे से यहाँ पैथोलॉजी में जुड़ी हुई है। देन इट हैज ए 4 एस्पेक्ट ऑफ डिजीज प्रोसेस। तो यानी कि यहाँ पे ये जो पैथोलॉजी है, इसके 4 मेन ऐसे फोकस पॉइंट होते हैं जिसपे कि पैथोलॉजी कंसंट्रेट करके किसी भी डिजीज को चेक करती है। तो पहला 4 एस्पेक्ट में जो फर्स्ट आता है वो आता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी फॉर कॉज ऑफ डिजीज, मतलब कि मेन का है यहाँ पर क्या है, कॉज है। कॉज मतलब कारण, कि ये डिजीज हुई क्यों है। तो इटियोलॉजी के अंदर ये देखा जाता है कि मान लीजिए पर्टिकुलर आपकी कोई भी डिजीज है, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, आपको टाइफाइड है, मलेरिया, दोनों में फीवर आता है, पर दोनों में फीवर आने का रीजन देखिए अलग अलग होता है, दोनों का टाइमिंग अलग अलग होता है। आपको कोई 24 में बुखार रिपीट हो रहा है, 48 में बुखार रिपीट हो रहा है, लेकिन टाइफाइड में भी फीवर आता है आपका साल्मोनेला से, जो कि बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया जो कि पैरासाइट इन्फेक्शन है, डेंगू जो कि एक वायरस इन्फेक्शन है। तो ये 3 टाइप के ही माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन है, पर तीनों में बुखार आता है, लेकिन बुखार आने के जो टाइमिंग है वो सबके अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि जो टाइफाइड में हो रहा है वही सेम मलेरिया में होगा, क्योंकि वो पैरासिटिक इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, डेंगू एक वायरस इन्फेक्शन है, ठीक है। देन पैथोजेनेसिस, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज। एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहले क्या हुआ था, एंट्री हुई थी किसी पैरासाइट माइक्रो की, देन फिर उसको इन्फेक्शन हुआ था, फिर उसको फीवर आया था, फिर उसके अंदर डिसऑर्डर हुआ था, डिसऑर्डर के बाद हमने इसकी जांच करी थी, जांच के बाद वो डिजीज हुई थी। देन ये पैथोजेनेसिस का मतलब होता है एक तरीके से बीमारी, कि ये बीमारी आपका किस रूप में ले रही है,
ठीक है। फिर आता है आपका मॉर्फोलॉजिकल चेंज। अब ये चेंज स्ट्रक्चरल, फंक्शन, ऑर्गन, ये एब्नॉर्मलिटीज किस में आ रही है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, जैसे आपकी ब्लड की सेल्स होती हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या फिर आपके प्लेटलेट्स, अगर इन सब ब्लड सेल्स के अंदर अगर आपके चेंजेस आ रहे हैं तो मतलब वो आपके डिजीज को डिनोट करते हैं कि अगर डब्ल्यूबीसी के न्यूट्रोफिल में चेंज हो रहा है, आरबीसी में चेंज हो रहा है, प्लेटलेट में चेंज हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके डिजीज कोर्स को रिलेट करता है। आपको यहाँ पे जो भी ब्लड सेल के अंदर चेंजेस होंगे देन वो आपके फीवर का, सबका, आपके सिम्टम्स का रीजन यहाँ पे डायग्नोस हो जाता है। जैसे सबसे कॉमन टेस्ट है सीबीसी। तो सीबीसी में अगर आपके डब्ल्यूबीसी में कहीं पे भी चेंज होता है या पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है तो वो आपके स्ट्रक्चरल फंक्शन से पता चल जाता है ब्लड सेल में। देन आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सबसे बाद का पॉइंट होता है जहां पे आपको साइन और आपको सिम्टम्स, यानी कि आपको जो सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं कि अब आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना चालू कर दिया है, वो साइन और सिम्टम्स के बाद ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं कि मुझे पर्टिकुलर इस ऑर्गन टारगेट साइट पर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। देन डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग डिजीज को एनालिसिस करने के लिए देन फिर आपको उस फ्लूइड का टेस्ट के लिए बोलेगा, चाहे ब्लड हो, चाहे कोई आपका एसेप्टिक फ्लूइड हो, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो, जो भी आपका ऑर्गन होता है उसके अकॉर्डिंग उसके सैंपल की टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि उसको टारगेट ऑर्गन तक जांचना है कि टारगेट ऑर्गन पे कौन सा इन्फेक्शन। Subscribe for more content.